नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसा। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याजगास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावात्। अस्ति नास्ति को फिर समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि 99% जितना कहा जा सकता है वो अस्ति और नास्ति में आता है। फिर क्रम से कहा जा सकता है, इसलिए अस्ति नास्ति अब में आ जाता है। 3 वक्तव्य के हैं और 4 अवक्तव्य के हैं। 3 वक्तव्य माने वक्तव्य कम है, अवक्तव्य ज़्यादा है। अस्ति नास्ति को फिर से एक बार पिक्चर खड़ी करें। आत्मा का 100% पौरुष को कहेगा रुक गया मैं, चाहे वो विकारी पौरुष हो या अविकारी पौरुष हो, वो पौरुष है। मोह राग देश का भी पौरुष है। ये भी जीव अपने ही स्वावलंबन से क्रोध मान माया लोभ करता है। इसमें एक भी द्रव्य का सहकार नहीं है, कर्म का सहकार नहीं है, उदय का सहकार नहीं है, किसी का सहकार नहीं है। टोटली क्रोध मान माया लोभ दुख सुख मोह, ईच एंड एवरीथिंग क्रिएटिंग बाय आवर सेल्फ। कर्म का, उदय का, बंध का किसी का रोल नहीं है। विश्व में पूरे विश्व की शक्ति नहीं है तुझे एक समय का राग करा दे, और आनंद सिद्ध भगवान मिलकर के भी तुझे एक समय का सुख नहीं दे सकते। ये बताती है अस्ति नास्ति। समझाने के लिए हम कर्मों का माध्यम लेते हैं, लेकिन कर्मों की कोई कंप्लेंट नहीं, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। इसीलिए साधक को कर्मों के उदय का विचार नहीं करना चाहिए। उपदेश शैली में तो बोलना पड़ता है, भाई कर्म का उदय है, तू शांत रहे, देह में पीड़ा थाय है, ये कर्म का उदय है, शांति राख। तो ये उपदेश शैली तो है। खरेखर असाता साता का भोग भी जीव अपने ही अस्थि से करता है, अपने क्षेत्र में करता है। बोलो नहीं ना बेटे, सबको डिस्टर्ब होता है। अपने क्षेत्र में करता है, अपने परिणमन से करता है, काल अपने ही काल से करता है, अपने ही भाव से करता है। भाव माने तेरा ही एक गुण है वहाँ, चारित गुण। चारित गुण नहीं हो तो कोई दुनिया नहीं करा सकती तेरे को। ये अस्थि का बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंस है। अस्थि माने यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, चाहे वो विकार हो या निर्विकार हो, मोह राग देश हो अथवा मोक्ष हो। इसका मतलब ये है, एक शब्द आपने सुना होगा, आत्मा को अंतर्मुखी होकर देखो। ये अस्थि का वाचक है। ये अस्थि भंग का वाचक है। जब हम कहते हैं ना, आपने
आपने सुना ही होगा, सबने, बहुत काम आता है ये शब्द जो मैं बोलने जा रहा हूँ। तू सबको दोष देता है, एक बार तू अंतरावलोकन कर, इंग्लिश में कहो तो सेल्फ असेस कर। तो अपने भावों का विश्लेषण कर, अंतरावलोकन कर, अवलोकन कर। ऐसे बहुत वर्ड सुने होंगे आपने सुने होंगे। जब भी आप कोई बात लेके गुरु जी के पास जाओ तो गुरु जी यही कहें, तू अपना विचार कर, तेरी कहाँ बांक है, तेरा दोष क्या है, तेरी गलती क्या है, पक्के में, है ना। ये कहलाता है अस्थि का भंग। हाँ, तो 100% सुख के लिए, दुख के लिए, विकार के लिए और मोक्ष के लिए जीव स्वयं रिस्पॉन्सिबल है, ये अस्थि। अब ये हमारी मजबूरी ये है, अस्थि की सबसे बड़ी मजबूरी है कि अस्थि में द्वादशांग नहीं लिखा जा सकता नास्ति में द्वादशांग लिखा जाता है। अस्थि अकेला भंग से तो मोक्ष 1 सेकंड में हो जाए, लेकिन अस्थि तो मैंने कहा 2 + 2 = 4, इट इज अस्थि। अब नास्ति बहुत है, इतने लोगों को सवाल करने को दिया, सबके अलग अलग आंसर आए, तो गुरु एक ही बात करे, नास्ति 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 नास्ति। 1 करोड़ आंसर आए नास्ति नास्ति, और एक का आंसर आया 2 + 2 = 4। ओ गुड गुड गुड। अब सोचो, हमारी साधना में भी यही हो रहा है। हम आपको उपदेश देते, तुमने कहा हमारा मन नहीं लग रहा, तो गुरु महाराज बोलेंगे एक काम कर, तेरी योग्यता देख के मुझे लगता है कि तू भोगों में सुख है ऐसा मानता है, तो एक काम कर, आत्मा में सुख है, परमात्मा की भक्ति में सुख है, माला गिनने में सुख है, तू ऐसे कर। तो तुम्हारी योग्यता के जवाब में हमने कहा था माला फेरो, तुमने क्या समझ लिया कि माला फेरना धर्म हो गया, इससे तो निर्जरा हो रही होगी, इससे तो मेरा मेडिटेशन हो रहा होगा। भाई यहाँ भूल हो गई। धर्म जब भी होगा तो अस्थि में होगा, नास्ति में 3 काल में भी धर्म नहीं होगा। नास्ति किस किस की है, लिस्ट कल बताई थी। प्रमाण से बाहर प्रमाण के अंदर रहना ये अस्थि है, प्रमाण से बाहर धर्म मानना नास्ति है। बाहर से कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं इसके लिए दोनों बातें कल समझाई थी आपको। क्रोध भी किसी ने नहीं कराया है, कर्मों का भी नाम लिया था अपन ने। कोई चर्चा हो तो बिल्कुल पूछेंगे अपन। स्त्री पुत्रादिक, पड़ोसी, दुष्ट, शत्रु, उपसर्गकर्ता, इनमें सबकी लिस्ट आ गई। कोई आपको राग नहीं करा सकता, द्वेष नहीं करा सकता। आप झूठ बोलते हो, सुनना सभी लोग, झूठ बोलते हो, मोबाइल मेरे परिणाम खराब कराता है। हाँ पंडित जी आपने अच्छा बताया, अब तो मोबाइल चलाएंगे। हमने कब कहा मोबाइल परिणाम अच्छा कराता है? लेकिन तू मोबाइल को दोष देके कहता है कि मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो सही हूँ, ना मोबाइल बनता ना मेरा परिणाम खराब होता, तो फिर तेरी बात झूठी है। तो फिर क्या बात सच्ची है? अरे तेरा परिणाम खराब था इसलिए तूने मोबाइल खरीदा मोबाइल खरीदने से परिणाम खराब नहीं हुआ है, परिणाम खराब था तो मोबाइल खरीदा। पत्नी आई है इसलिए राग नहीं हुआ, पहले राग था तो पत्नी आई है। ऐसे आप सब जगह लगा लो। आप आत्मा के सत्ता से बाहर जितनी चीज आपके पास आई है वो राग के कारण आई है। वस्तु है इसलिए राग है, ये नहीं है। यदि आप वस्तु को राग का कारण मानेंगे तो जैन दर्शन की सीमा से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि फिर आपकी पूरी दृष्टि आत्मशुद्धि में नहीं होगी, परिणाम शुद्धि में नहीं होगी, फिर निमित्तों और संयोगों के फेर फार में बुद्धि जाएगी। ये संग ठीक नहीं है, ये संग ठीक है, ये अमुक कपड़ा ठीक नहीं है, ये कपड़ा ठीक है, ये पत्नी ठीक नहीं है, ये पत्नी ठीक है। और इसमें आपको 8 कर्म 148 प्रकृतियों का बंद होना जारी रहता है, क्योंकि तू रिप्लेस कर रहा है। ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये कपड़ा नहीं तो वो कपड़ा चाहिए, ऐसे संग नहीं चाहिए, वो संग चाहिए, ये पत्नी नहीं तो वो चाहिए, और इसमें अनंत काल बीत गया। तो अस्थि में ही धर्म होगा, नास्ति से नहीं होगा। कल सब बता दिया, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को, है ना, कि देह की क्रियाओं से धर्म नहीं होगा, आदि आदि सब बता दिए कल बहुत। अब आगे नास्ति का मतलब समझिएगा कि उससे धर्म नहीं होगा, उससे क्रोधाधिक भी नहीं होगा। इसलिए अपने क्रोध विकारों को भी दोषी किसी और को मत ठहराओ, तो बीतरागता आ जाएगी।
हमें ये आदमी बुरा इसलिए तो लग रहा है कि इसकी वजह से मुझे लग रहा है गुस्सा आ रहा है, इसीलिए तो वितरागता नहीं आएगी। ओहो, ये पूरा विश्व निर्दोष है, मेरे विकार में, मेरे दुखों में, मेरे कर्म बंध में पूरा विश्व निर्दोष है। पूरा विश्व को निर्दोष देखना पुरुषार्थ है। कल आप पूछ रहे थे पुरुषार्थ, ये पूरे विश्व को निर्दोष देखना पुरुषार्थ है। ओहो, एकदम आनंद आ गया, कोई शत्रु नहीं। अभी तो हम परेशान हैं, ये सब शत्रुओं की लिस्ट बहुत बड़ी है। कुशंग के नाम पे शत्रु हैं सारे, लेकिन अभी मेरे को कोई कुशंग नहीं दिखाई देता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां जाऊंगा। हाँ बोलो। एक बार आप बोले राग के करता मैं नहीं हूँ, बहुत बढ़िया। और एक बार बोल रहे कि बिल्कुल ठीक, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। आपको प्रश्न इशारे में समझ गया। उत्तर सुनो। आपको कुछ किया? ठीक है। प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। जब जीव राग का करता नहीं है, मोक्ष का करता नहीं है, वो हम प्रमाण में नहीं अटके। और जब हम कहते हैं मैं मोक्ष का करता हूँ, राग का करता हूँ, तो हम प्रमाण के अंदर आ गए। जब हम कहते हैं इनकी वजह से राग हुआ, तो हम प्रमाण से बाहर चले गए। जब हमको लगता है कि जंगल से मोक्ष होता है, तो हम प्रमाण से बाहर चले गए। प्रमाण से बाहर चले। प्रमाण माने मेरा द्रव्य गुण पर्याय। प्रमाण मतलब मेरा द्रव्य गुण पर्याय। जैसे ही मुझे लगता है कि शिष्य को देख के राग आता है, तो फिर हमने शिष्य को दोषी मान लिया राग का कारण। तो भैया तू जा, तेरे को देख के राग होता है इसलिए तू चला जा। जैन शासन ने संयोग को हटाने को नहीं बोला, उपसर्गकर्ता को हटाने को नहीं बोला, राग की चेष्टा करने वाली स्त्री परिचय को नहीं रोका। 22 परिचय में स्त्री परिचय, उसे नहीं रोका। तुझे जो लगना है कर, तुझे करना है कर, मैं अपने में हूँ। मैं अपने प्रमाण से बाहर जाऊँ तो राग हो, मैं अपने प्रमाण से बाहर ही नहीं जाता। अपने प्रमाण से बाहर माने शरीर में तक नहीं जाता। इस चीज़ को टच करेगी, मुझे कहाँ टच करेगी? ठंड गर्मी बरसात इसको टच करेगी, मुझे कहाँ टच करती है? मैं अपने प्रमाण से बाहर जाऊँ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो 22 परिचय जीत जाता है। बहुत बढ़िया, अच्छा पूछा, बहुत बढ़िया, मज़ेदार आया। फिर आगे चलते हैं। तो क्या बात कह रहा था? अस्थि नास्ति। तो नास्ति में क्या हो गया कि इसका बाहर अपने को दोष नहीं देना है और किसी को श्रेय भी नहीं देना है। सूक्ष्म बात है, थोड़ी मेहनत की बात। अब आ जाओ अवक्तव्य। अस्थि नास्ति क्रम से कहते हैं, इतनी बात है। चौथा थोड़ा भारी है। रेडी सभी लोग? अब भारी भरकम चलेगा। देखो, मैंने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मैं फिर एक चार्ट भी बनाऊंगा छोटा सा खड़े होकर के। अवक्तव्य माने वक्तव्य से अनंत गुना अवक्तव्य है। क्या बोला? जो शब्दों में मार्ग खोजेंगे उन्हें कभी नहीं मिलेगा। मार्ग शब्दातीत है, वचनातीत है। सुना ही होगा, निर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है, शब्दातीत है। इसको अच्छे जब पढ़ाने वाले मिलते हैं तो वे कहते हैं तू शब्दों के पार झांक, शब्द मत पकड़, तू शब्द में लक्ष्य मत हो, तू शब्दों को पकड़ेगा तो झगड़ा होगा। शब्दों को नहीं पकड़ना है। अब अवक्तव्य में देखो, जैसे गुरु के मन वचन काय को देखना ये वक्तव्य है, तो गुरु के मन वचन काय को मत देखो कि वो कैसे नाराज हो रहे, कि कैसे दंड दे रहे हैं, कि कैसे तेरे को पशु कह रहे, कि ढीठ कह रहे हैं, पामर कह रहे, तू रुलेगा संसार में, चला जा मेरे सामने से, मुंह मत दिखाना, गुरु ऐसा बोल रहे हैं। तो तू ये वक्तव्य को भूल जा, अवक्तव्य को पकड़। इतना क्यों बोलेंगे? ये तो अपना घर आत्मकल्याण करने के लिए छोड़ा है। ये मेरे से द्वेष करने के लिए तो नहीं छोड़ा, मेरे ऊपर कोप करने के लिए तो नहीं छोड़ा। ये मेरा शोषण करके इन्हें थोड़ी मोक्ष होगा। पार चला जा, पार चला जा। तो अब तुमको उनका मन वचन का नहीं दिखाई दे रहा है, आपको अवक्तव्य दिखाई। धन्य प्रभु, आपकी कितनी करुणा है, आप अपना हाथ जलाकर भी मुझे अग्नि में से बचा रहे हो। गुरु की उपकार क्या है? गुरु का उपकार हाँ, अपना हाथ जला करके भी तुम शुभ राग की पीड़ा में दाजते हो। कौन सी पीड़ा में? छठे गुणस्थान तक धर्मानुराग की पीड़ा है। इसीलिए छठे गुणस्थान तक आर्त ध्यान माना है।
रौद्र नहीं माना है, आर्त माना है। क्योंकि शिष्यानुराग, शिष्यानुराग माने ये नहीं मेरे शिष्य बहुत हो जाए, मेरे शिष्य मेरी सेवा करते रहे, ये नहीं, इस शिष्य संसार सागर में न डूबी जाए, इसका अर्थ सोचो। राग करके भी तेरे को बीतरागी बनाती बाद में उसका प्रायश्चित लेती हो, ध्यान रखना। गुरु हमेशा शुभ राग का भी प्रायश्चित करती, ऐसे नहीं कि मेरी चल रही है चल तू चुप, अरे मेरे को क्यों कहना पड़ा ये चुप, ये भी तो भगवान है, क्या करूं, लेकिन इसके मोह को टोकना पड़ता है। ये तो भगवान है पर इसके मोह को टोकना पड़ता है, अभी थोड़े दिन और टोकना पड़ेगा, अभी और टोकूंगा तो ये ऐसा भी करती। और जब शुद्धोपयोग में जाते हैं तो फिर राग का कर्तापना छोड़ देती, छोड़ देते का मतलब प्रमाण में अटकते नहीं, मोक्ष का भी कर्तापना छोड़ देती। जब प्रमाण में नहीं अटकना होता है तो मोक्ष का भी कर्तापना छोड़ती, सम्यक्त का भी कर्तापना छोड़ती। अब ये सब अवक्तव्य में से समझ में आएगा आपको। अब मैं जल्दी जल्दी सुनाता हूँ, नहीं बहुत समझा दिया थोड़ा सा अवक्तव्य का। वक्तव्य का टोटली उल्टा अवक्तव्य, अब इसमें पसीना आएगा आपको, बिल्कुल खूब प्रश्न पूछोगे आप, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया वक्तव्य का टोटली उल्टा अवक्तव्य। कल बताए थे, याद है? खा ले लड्डू ले, बच्चा समझ गया नहीं खाना याद आया कल का? अब आपन आवे लिखा है तू आत्मा का अनुभव कर, और उल्टा अर्थ है कि अनुभव करना नहीं है, हो रहा है। अब बताओ क्या करें? पूरी जिंदगी प्रवचन सुना है आपने, सम्यक दर्शन कर, आत्मा ने पामी जा, आत्मा में डूबी जा, आत्मा में उतराई जा, आत्मा में समाई जा। ये टोटल प्रवचन उल्टा नहीं लेना, जो मैं बोलूँगा उसे मत पकड़ना, अब मेरा वक्तव्य पकड़ना ये सारा प्रवचन टोटली रॉन्ग। अब देखो मैंने कहा था सुनते से नहीं बनता, यदि मैं पहले नहीं कहता था, टोटली रॉन्ग। 99% लिखा है, रोज उपदेश दिया जाता है सम्यक के बिना जीवन बेकार है, सम्यक तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, सम्यक दर्शन ज्ञान 4 3 पगथिया 6 मोक्ष महल 9। ये तो अपने रोज सुना है। अपना परिणाम सुधारो, अपना परिणाम बिगड़ने मत दो, एनी हाउ मर पच करके अपने परिणाम को रोक। क्या क्या नहीं सुना बोलो। और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ एक बम पटक के, अवक्तव्य का टोटली रॉन्ग। अब ये लाइन पचा नहीं सकते, ये तो पता नहीं आप कैसे पचा गए अभी पचेगी तो बहुत मुश्किल है, थोड़ी मेहनत तो लगेगी। आप खूब क्वेश्चन करिए इस पर, मैं आपको वक्तव्य से अवक्तव्य दिखाऊंगा। अब अवक्तव्य है अस्थि, अस्थि वस्तु स्वरूप है अस्थि, वो है अवक्तव्य। कथन है वक्तव्य, अस्थि है अवक्तव्य। अस्थि माने वस्तु स्वरूप, अस्थि माने द्रव की अस्थि, गुण की अस्थि, पर्याय की अस्थि। तो पूरा विश्व तो है अस्थि स्वरूप, वो अवक्तव्य है। और जितना हम कहते हैं वो तो अनंत भाग बोला, तब तो वो स्यात् अस्थि अवक्तव्य, स्यात् अस्थि अवक्तव्य। पूरा अस्थि तो बोल नहीं सके हम, तो हमने तो इतना सा बोला है। तो आप समझो, पहले लेटर लिखते थे ना, अब तो लेटर नहीं है, पहले लेटर लिखते थे। एक आखिरी में एक लाइन लिखते थे, थोड़ा कहा बहुत क्या होता है, बहुत क्या होता है सोचो। मैं उत्तर दूंगा तो आपको पता नहीं कैसा लगेगा। दृष्टांत मेरे दिमाग में बहुत है, दृष्टांत बहुत आती है, मेरी फैक्ट्री में बहुत खराबी है आपको पता है। मैं खराब दृष्टांत दूंगा, जल्दी समझ में आएगा इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप एकदम स्वानुभूत कर लोगे उसे, इसलिए मैं और लंबा चौड़ा दूंगा। मैं ऐसा कहूँ तमें भगवान छो, अनुभूत ही नहीं होगा तुम्हें। अब मैं तमें भगवान छो ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा, पक्की बात। अब मैं जो समझाऊँ ना खराब दृष्टांत वो जल्दी समझ। 3 अक्षर लिखे ILU। एक लड़की ने एक लड़के को इतनी सी कागज पे ILU पिक्चर में मार के भग गई। इसके बाद 3 घंटे की पिक्चर अवक्तव्य अब समझ गए। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद क्या क्या हुआ होगा। ये तो मैंने नर्सरी में पढ़ा था, ये तो हाँ इसमें क्या है, ये तो मैंने नर्सरी में पढ़ा था। डोसी, डोसी कहते क्या कहते
अरे लेकिन भैया उसने ILU नहीं लिखा है, अब उसने जो कुछ लिखा है वो समझा नहीं सकते। उसके गाने होने लगे, उसकी तरन्नुम में खो गया, रात की नींद उड़ने लगी, रोटी खाते खाते ही वो जो नाटक होने लगे ना वो हाँ अब लगता है। अब देखो तुम्हें सही बताना है, जो कहना चाह रहे हैं वो। हाँ अब हमने तुम्हें भगवान कहा, तुम्हें को सही बताना ईमानदारी से, कब कब तुम्हें लगे उड़ गए एकदम आकाश में, अरे गजब आहू न थे, अरे गजब कब हुआ ही नहीं, बता हम क्या करें। इसलिए मेरे को तो खराब दृष्टांत दिया, जल्दी समझ में आ जाता है वो कायदे से ऐसा होना चाहिए। अरे हम गुरुदेव श्री हमारे फरमाते थे 100 इंद्र की हाजिरी में तीर्थंकर परमात्मा तने परमात्मा कहीं ने पुकारे छे, ऐसे बोले प्रभु तू खरेखर प्रभु छे, आ तू नथी। अब मैं जल्दी से एक फार्मूला बना के दिखाता हूँ, फिर अब तक और पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। या भाई यही रख लूँ इसको, आपको दिखेगा नहीं सबको ना, मजा नहीं आएगा। चल भाई हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बैठे बैठे कुछ ही करो, कुछ नहीं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, यदि सड़क पर घी डूब जाए तो ऐसे उठा लो, ऐसे उठा लो। हम ऐसे उठाएंगे तो सब बेकार हो जाएगा। यदि आपको कुआं खोदना, पानी भरना, तो डेप्थ में जाएंगे, पानी मिल जाएगा। 1 फुट यहाँ खोदा, 1 फुट यहाँ खोदा, 1 फुट यहाँ खोदा, ऐसे आपने 100 फुट खोदे, बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि यदि इसकी डेप्थ में गए तो श्योर 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 कि हमारा मोक्ष कंपलसरी है। 3 लोगों की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। ठीक, आइए कठिन भाषा लिखूंगी, सरल लिखूंगी, बोलूं बस कठिन नहीं लिख रहा, सरल लिख, सरल लिखिए और कठिन समझाइए। अब मैं वो कठिन बोलूँगा ना, फिर सबको समझाने में मेरा आधा घंटा लग जाएगा। जैसे मैं बोलूँ संश्लिष्ट और असंश्लिष्ट, अब वो सबको समझाने में पसीना जाएगा। संश्लिष्ट क्या होता है, फिर दूध पानी, फिर फला फला, फिर बहुत लंबी सी होगी। मैं इतनी सरल भाषा में समझाऊंगा, लेकिन भिन्न बहुत सरल कर रहा हूँ उसको। बस इतने फार्मूले में मोक्ष हो जाएगा, नहीं हुआ तो जिम्मेदारी मेरी। रियली हमारी नज़र में केवल इतनी चीज़ें आती हैं। आप सारा पूरा जिनागम खोल लो, आप जितना पढ़ेंगे, जो कुछ पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, वो सब केवल इतना में ही बढ़ जाएगा पूरा। क्या होगा, जैसे मान चलिए परद्रव्य और यहाँ पर स्वद्रव्य, प्रमाण के अंदर ए आ गया, प्रमाण के अंदर, प्रमाण से बाहर ए आ गया। पूरे विश्व को अपने 2 भागों में बांट दिया, प्रमाण से बाहर और प्रमाण के अंदर। बस खत्म हो गई बात। अभी मत लिखिए यार, केवल समझ लीजिए। लिखना तो बहुत इजी हो जाए, मैं याद ही करा दूंगा इसको, आप अपने अपने कमरे में जाके लिख लेंगे बड़े आराम से। परद्रव्य और स्वद्रव्य, पूरा विश्व आ गया। 6 द्रव्य में से 6 द्रव्य परद्रव्य और मेरा आत्मा मेरे लिए स्वद्रव्य। परद्रव्य में आपको 2 तरह की चीजें दिखाई देंगी। इसको कहते हैं असंश्लिष्ट, इसको कहते हैं संश्लिष्ट। तो जब भी हमें ये दिखाई दे, भिन्न परद्रव्य दिखाई दे, तो हमें क्या वेद विज्ञान करना है, व्हाट हैव टू डिसाइड। ये बात तुमको ध्यान रखिए कि जब हम ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं तो पर टाइम डिसीजन करते हैं, विचार नहीं करते। थोड़ा अंतर कर दिया मैंने,
ये लाइन पकड़ के रखना। विचार और डिसीजन मेकिंग में अंतर है। विचार हम चलने से पहले करते कि कहाँ जाना है, उस समय तो केवल डिसीजन मेकिंग करते, लेफ्ट राइट, बाहर बड़ा बाहर है, छोटा बाहर है, नीचे चलो, ऊपर चलो, रुक जाओ, चलो चलो, फास्ट चलो, है समझ में आया? तो आपको यह विचार करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, डिसीजन करने के लिए कह रहा हूँ। विचार तो हम पहले ही कर चुके कि मेरे को संसार त्यागना है और मोक्ष ज्ञान, बराबर। अब भाई जब हमें भिन्न चीज दिखाई दे तो आपका निर्णय ये होना है इन दोनों का एकमात्र। चलो अलग अलग कर देता हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ ना, गुजराती में भी ठीक है, भिन्न। केवल निज को निज पर ऊपर जान, फिर दुख का नहीं लेस निकलना। जब भी आपको परद्रव्य दिखाई दे शरीर से भिन्न, शरीर से भिन्न, इसमें शरीर और कर्म आएंगे, इसमें शरीर और कर्म आएंगे, इसमें शरीर और कर्म आएंगे भिन्न। यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं, बस इतना ही करना है। जब मेरा ही नहीं है तो मैं इसका भला नहीं कर सकता हूँ, बुरा नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा भला बुरा नहीं कर सकता। ये नास्ती आ गई, नास्ती आ गई। तो आस्ती नास्ती के दोनों को काम अब तक में इतना ही करना है अपने को, बस। यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, आप हूँ नहीं, आप मारू नहीं। मैं तो जल्दी भूल गया, फार्मूला बहुत लगाना पड़ेगा आपको, अन्यथा तो नहीं लोगे। आपके ऊपर मेहनत कराऊंगी, इसमें करा दूँ, आप ही कर, डरना नहीं है ना। जब भी आपको लगता है तो सामायिक के समय, खास तौर से सामायिक के लोक व्यवहार के समय तो आप वही करेंगे जो आप करते हैं। मेरा संग अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है, मेरे भगवान अच्छे हैं, मेरा कल्चर अच्छा है, बड़े भाग से मिला है, मेरे माता पिता अच्छे हैं, मेरा धर्म अच्छा है, संप्रदाय अच्छा, सब ये आपका लोक व्यवहार है। मुझे इसमें कहीं कुछ नहीं करना है, जो आपका लोक व्यवहार चल रहा है चलेगा। अभी मुझे क्या करना है इसमें कि केवल इतना सा सुनना है आपसे, बस। आप सामायिक करने बैठ गए तो उस समय केवल आत्मा ही तीन लोक का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। मैं ही सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं। अरहंत सिद्ध पण मारू નથી, मारा નથી। अब जब अरहंत सिद्ध कहीं बोलते हैं तो गुरु पण નથી, देव पण નથી, शास्त्र पण નથી, कल्चर पण નથી, ईच एंड एवरीथिंग आउट નથી। बस इतनी सी साधना करोगे तो आपको स्वानुभव हो जाएगा। क्योंकि हमारे क्रोध मान माया लोग के आधार हैं सारे सारे। तुम क्या समझो मैं करोड़ों रुपए छोड़ के आया, तो जो दूसरा साधु लाख रुपए छोड़ के आया वो तो हमेशा लगेगा ये तो भैया सर्राफ का बेटा, ये तो जबेरी का था, हम तो भैया गरीब थे। और एक व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो तो वो बेचारा दीन ही हो जाएगा। तो दीनता से तो मोक्ष कभी नहीं होगा, अहंकार से मोक्ष नहीं होगा। तो ये सब का ये फायदा होगा। पुरुषार्थ बता रहा हूँ, ये पुरुषार्थ है कि जब जब भी आपको क्रोध मान माया लोभ आएगा, अहंकार आएगा, कर्तव्य आएगा, तभी आएगा कि ये मेरा है, मेरा है ही नहीं। मैंने कम नहीं छोड़ा, आपने ज़्यादा नहीं छोड़ा। समझाने के लिए थोड़ा लाइट कर दूँ, थोड़ा सा लाइट। 3 बच्चे बातें करते थे कि मेरे पिताजी तो अपने मरने के बाद इतना इतना प्रॉपर्टी छोड़ा। दूसरे ने बोला कि कितना छोड़ा। तीसरे ने बोला कि मेरे पिताजी तो मरते समय सारे संसार को छोड़ के चले गए। अब संसार को ही छोड़ के चले गए, मैंने, आप समझ गए।
वो 1 रुपया छोड़ के नहीं गए थे, 1 लाख छोड़ के नहीं थे, 1 करोड़ छोड़ के नहीं गए थे, वो तो सब कुछ छोड़ के गए थे। तो यहाँ पर मुझे भेद विज्ञान चाहिए। जनरली हम क्या करते थे, जो हमारा दिन भर के विचार होते हैं उनको ही सेव करके सामायिक करेंगे, सामायिक नहीं होगी। फिर से बोल रहा हूँ, मन वचन काया का जो कुछ भी आपने दिन भर में अच्छा बुरा किया हो, मैं दोनों बात कह रहा हूँ, अच्छा और बुरा, जितनों को भी देखा है, हमें लगता है, कभी कभी तो लगता ही है, सीढ़ियाँ कितना मजे में है, कार कितनी बढ़िया है, इसकी पत्नी कितनी बढ़िया है, इसके बच्चे कितने अच्छे हैं, और ये इतने धर्मात्मा पति पत्नी, गजब, करोड़ों रुपये दान करते वो ये पति पत्नी तो साक्षात भगवान है, कैसे मंदिर बनवाया, कैसे प्राण प्रतिष्ठा कराई, कैसे काम किया, तो ये मीठा मीठा लगता है। आपको नहीं मालूम, इस चूक से आपको 8 कर्म 148 प्रकृतियों का बंधन जारी है। हमें तो कोई फायदे नहीं, यह मेरा नहीं है। इस देह की जब जब बात आएगी, आ हूँ नहीं, ये मैं नहीं हूँ। क्या मतलब, मैं खड्गासन ध्यान करता हूँ, पण आप होना चाहिए। इसे 1 साल का उपवास किया, आप होना चाहिए, ये भेद विज्ञान। अदरवाइज इसी का अहंकार हो जाएगा, कुल का, जाति का, तप का, ज्ञान का, इसका मद हो जाएगा। और ये मद हो गया ना, तो ये पुरुषार्थ को खा गया। और अब पुरुषार्थ आपकी भाषा में कल वाला, तो यही तो पुरुषार्थ है कि मैं हूं ना। अब इन दोनों की तुलना में अपन ने सारे पर्दों को हटा दी, अब बचा स्वद्रव। स्वद्रव में सबसे पहले हमारा मुकाबला होता है अशुद्ध पर्याय, विकारी पर्याय, जो हम प्रमाण के अंदर आ गए। ये तो प्रमाण के बाहर था, तो हम प्रमाण के अंदर आ गए, तो अब हमको सबसे ज़्यादा क्लेश होता है, दुख होता है कि मेरा परिणाम क्यों नहीं है। बराबर है सबको, हमारे परिणाम में स्थिरता क्यों नहीं आती है, आ गया सब लगा देंगे। इसे आप केवल एक लाइन से बोल्ड कर सकते हैं, एक लाइन लिख रहा हूँ फार्मूले की। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं यह नहीं हूँ तथा मैं ऐसा नहीं हूँ। सबसे ज्यादा तो यही तो लगता है विकारी भाव। इस सामायिक में विकारी भाव आए मान के चलो, तो आपको कैसा लगता है, मजा आता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है। और अभी इतना सा डायलॉग कोई आपको बोल दे, जैसे आप गुरु जी के पास जाओ, आज रात भर मेरे को बहुत 4 संज्ञा में से कोई सताई, आज प्रशा कुछ नहीं, और गुरु तेरे को हाथ करके सिर पर मुस्कुरा दे, तो कितना चौखा भगवान से तू एवो ना थी, ओह इतने तो मजे आ जाए। गुरु ये बोल दे कि तू एवो ना थी, मैं तो रात भर इसलिए दुखी था कि मैं कैसा खराब हूँ, कैसा साधु हूँ, कैसे विकारी भाव कर रहा हूँ, कैसे खाना लगा मेरे को। अंतराय हो जाए, कोई भोजन ना मिल पाए तो भोजन ही भोजन दिखता है सपने में उठते बैठते चलते भी। जिस दिन अपना उपवास हो और सब बढ़िया खमण खा रहे हो, ढोकले खा रहे हो और मैसूर पाक खा रहे हो, ये आज ही बोला है सब ठीक है, कोई दिन भर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पर हूँ एवं ना थी ने कितनी जल्दी। अभी सब इसलिए परेशानी की, एनी हाउ आई वांट टू स्टॉप इट, जल्दी बोल रहे इंग्लिश, आई वांट टू स्टॉप इट एनी वे। आचार्य देख कर नॉट एनी वे, ओनली बराबर समझ आ रही है। अब अंतिम बात है शुद्ध पर्याय, जो हमारा लक्ष्य है, सिद्ध दशा, अरहंत दशा एसेट्रा, रत्नत्रय, संवर्ण, निजरा, मोक्ष, बराबर है, बराबर है। अब इसको समझ लें, शुद्ध पर्याय में क्या हो रहा है, केवल मैं तो मत क्यों करूं, अभी रुक जा बेटे, अभी रुक जा बेटे, पूरा पढ़ लें तो पहले। अभी खोला कहाँ मैंने, अभी तो अब बैठा हूँ मैं तो मैं रियली कह रहा हूँ, इतना करो तो बस एटलू करे तो बस चलो पापा पूरा फिर से आ जाओ।
जो नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, फार्मूला बता दिया मैंने। शुद्ध पर्याय हो गई, रत्नत्रय हो गई, तो हम तो बड़े खुश होते। तो आपको पता है शुद्ध पर्याय का अहंकार मिथ्यात्व है। क्या बोला मैंने? इसका मतलब शुद्ध पर्याय से आत्मा को बड़ा मानना मिथ्यात्व है। इसको प्रवचन सारजी में लिखा है पज्जय मूढ़ा ही पर समया। पज्जय मूढ़ा पर समय माने मिथ्या दृष्टि है। अभी हमको तो क्या मजा आता है, सुनना ध्यान से, क्योंकि खोटे भाव इजी लगते हैं और पुरुषार्थ कठिन लगता है। तो बहुत मेहनत करके जब सम्यक दर्शन होता है तो लगता है अचीवमेंट, और फौरन हमको लगता, तुम क्या समझो मैंने विकारों का कितना दमन किया है, अब मेरे को कोई विकार नहीं आता, अब कोई स्त्री मुझे नहीं कर सकती, कोई भोजन मुझे आकर्षित नहीं करता, मैंने कितना आत्मा को पा लिया है, कितना कर्मों को जीत लिया है, विकारों को जीत लिया है। लेकिन भले आदमी तू इतना सा नहीं है, इतना सा नहीं है, तू इससे अनंत गुना है। ध्रुव आत्मा सिद्ध पर्याय बहुत छोटी है, आत्मा अनादि अनंत है। यदि आत्मा अनादि नहीं अनंत नहीं होता तो सम्यक दर्शन नहीं होता, आत्मा अनादि अनंत नहीं होता तो मिथ्यात्व का व्यय नहीं होता, आत्मा अनादि अनंत सत्ता नहीं होती तो केवल ज्ञान मोक्ष नहीं होता। ये बात बरोबर है कि अनादि की पर्याय के सामने केवल ज्ञान बहुत अच्छा है, आनंद सुख बहुत अच्छा है, निर्मल पर्याय बहुत अच्छी है, दी बेस्ट है। बट मेरे सामने पानी भरती है શું કહું છો? केवल ज्ञान पानी भरे छे। ओहो अवक्तव्य, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? अब इस पे पसीना आता है थोड़ा सा। सारे जीवन तो हमने केवल ज्ञान की आरती उतारी और आप बोल रहे हो केवल ज्ञान पानी भरे छे। इस पे पसीना आएगा। आपको पता है विश्व में ध्रुव तत्व यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिक है, यूनिक इंग्लिश में अद्वितीय है। इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं, बता नहीं सकता हूँ इस आत्मा के लिए। जो परमात्मा का है ना, परमात्मा, वो परमात्मा अवक्तव्य है। वो हम ऐसे ढूंढने जाएंगे ना कि वेदी पे बैठते वो परमात्मा है, सिद्धालय में जाते वो परमात्मा, तो फिर आप वक्तव्य में अटक गए। आप फिर सोचो अनादि अनंत आत्मा नहीं होता, सोचो जरा, तो मिथ्यात्व का व्यय कैसे होता, सम्यक कैसे होता, रत्नत्रय कैसे होता, केवल ज्ञान कैसे होता, और अनंत काल का मोक्ष कैसे होता। तो मेरे आधार से हो रहा है तो मैं कितना, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब बस इसी पर टिके रहेंगे ना, मजा आ जाएगा बस। बहुत अच्छा, परसों का एग्जाम्पल देता हूँ, वो आप जल्दी समझ जाओगे। एक्चुअली ध्रुव का मतलब हम समझते शब्द। मैं एक बात कहता हूँ, 1 किलो गोल्ड नहीं होता तो ये नए गहने कहाँ से बनते? खोटे गहने थे, अच्छे डिजाइन नहीं थे, घिसा हुआ सोना था, अंगूठी थी, टूटे हुए थे, बिल्कुल खराब 100 पीढ़ी पुराना सोना था। लेकिन सोना ही ना होता तो आज जो बढ़िया बढ़िया हार देख रहे हो, एक कैसे होता? अब तुमको हार की कीमत आती है और समझदार को सोना की कीमत आती है। लोग मिथ्या दृष्टि हार पर पैदा होते हैं और सम्यक दृष्टि सोना पर पैदा होती है। बराबर समझ में आ गया? 2 दृष्टांत दूं कहो तो समझाने के लिए, ताकि बैठ जाए बिल्कुल पक्का। अहोभाव का तो अनुभव करना चाहिए ना। कौन का? अहोभाव का। किसका? देव गुरु धर्म मिले वो सब प्रमाण से बाहर। हमें कोई दिक्कत नहीं, करो। यदि आपको सामायिक करना है, शुद्धोपयोग करना है, रत्नत्रय करना है, केवल ज्ञान करना है, तो मार्ग तो आ बाजू है। जब आंख खुले तो अहोभाव, आंख बंद तो बिल्कुल सिंपल है गणित, बिल्कुल सिंपल है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुद करता हूँ ना, कितनी भक्ति करता हूँ, ऐसे थोड़ी करता हूँ कि हाँ ऐसे बैठ जाता हूँ, मैं तो नहीं करता, मैं तो पूरी करता हूँ, अकेले में भी करता हूँ। लेकिन जब बैठता हूँ तो फिर मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं होता, कोई होता ही नहीं है। मेरी दुनिया में कोई नहीं होता, पंच परमेष्टि भी नहीं होती। उनकी दुनिया में अपन नहीं है। हाँ उनकी दुनिया में अपन है। चलो समझ में?
हाँ फिर वापस फिर 2 दृष्टांत दे दूँ, मेरे दृष्टांत रह जाएंगे मेरी। बहुत ही अच्छा। बोलो भाई, गृहस्थों से पूछूंगा लेकिन आप भी उत्तर दे सकते हैं। आपके पिताजी आपको 10 किलो सोना देना चाह रहे हैं और आपके एक भाई को 1 किलो सोना देना चाह रहे, तो आप 10 किलो लोगे कि 1 किलो? 10 पक्का। अभी उत्तर आगे और सुनो, अभी कॉमा था, फुल स्टॉप नहीं था। 1 किलो सोना ऐसा है कि अब भी पहनो, दुनिया का एकदम यूनिक डिजाइन मॉडल, अब भी पहनो और सेल्फी पोस्ट करो। और वो जो 10 किलो सोना दे रहे हैं वो धूल है, घिसा हुआ टूटा हुआ मोती, कान का कुंडल, 100 पीढ़ियों के इकट्ठा होते होते रख देते ना, कई बार घर में घिस जाती है अंगूठी से, क्या करते हैं? रखते जाते हैं। हाँ, कंगन टूट गया, धर दिया, ऐसे धरते गए 100 पीढ़ियों का धरा हुआ 10 किलो। तो पिताजी आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो वो कह रहे, बेटे मेरी इच्छा है कि तू 1 किलो गोल्ड ले। कितना सुंदर हार, मुकुट, आपको क्या चाहिए? इतनी सुंदर पर्याय छोड़ रहे हो? केवल ज्ञान, जस्ट एंजॉय, केवल ज्ञान, जस्ट एंजॉय, आनंद सुख, जस्ट एंजॉय। सोचो जरा, सोचो कि पंडित जी वो तो एक समय की पर्याय है, હું એટલું જ નથી, મને तो ध्रुव जो ये है, जैसे मैं ध्रुव लूंगा तो केवल ज्ञान तो अनंत काल तक होगा। अब मैं पूछता हूँ, केवल ज्ञान पानी भरता है या ध्रुव पानी भरता है? करो नक्की, बोलो क्या क्या चाहिए, बोलो बेटे। 10 किलो चाहिए कि 1 किलो? 1 किलो तो अब भी पहनो, बस जस्ट एंजॉय। ऐसे सारे जगत को केवल ज्ञान की महिमा आती है, लेकिन केवल ज्ञान जिनकी महिमा जिन्हें आती है उन्हें केवल ज्ञान नहीं मिलता। और जिनके पास कुआं है, खींच खींच के पानी पियो, खींचना भी नहीं पड़ता, ये तो दृष्टांत है। बोलो भाई, इसको मैं टेक्निकल भाषा में बोलूं, कार्य दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि और कारण दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, ये टेक्निकल भाषा है। क्या बोला हमने? कार्य दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि और कारण दृष्टि सो। अब दृष्टांत से नहीं बताना पड़ा कारण क्या है इसमें, आप जल्दी समझिए। बोलो, अभी एक और एग्जाम्पल और देता हूँ, बहुत शॉर्ट, जल्दी बताओगे उत्तर। बोलो भाई, 10 तोले का हार कितने का आएगा? बोलो, 10 तोले का हार कितने का आएगा? हैं? बोले 9 लाख। हंस क्यों रहे? 9 लाख, 9 लाख का मान लो, 10 लाख, कोई बात, एक ही बात है, कोई बात, ठीक है। मैंने क्या बोला? 10 तोले का हार कितने का आएगा? 9 लाख। 10 तोले का हार 10 तोले का ही आएगा। नहीं, 10 तोले का तो आएगा, कीमत पैसे कितने में आएगा बोलो? 10 लाख। ओके, यदि मैं 10 लाख का हार आपको 100 रुपए में दूं तो लोगे? 10 तोले है? डाउट आएगा इसलिए। हाँ ले लेंगे। हमने कब कहा सोने का? मैंने केवल एक कहा 10 तोले का हार। 10 तोला सोने का नहीं। हमने सोना कब बोला? पकड़ो शब्दों को, पकड़ो अंतर को, पकड़ो। सोना बोल देंगे तो ध्रुव बोल दिया हमने, और 10 तोले का हार बोला है तो हमने पर्याय बोली है, हमने अच्छी पर्याय बोली है। 10 तोले का सुंदर हार, 10 तोले का सुंदर हार, 10 तोले का सुंदर हार। और लोहे का हुआ तो, एल्यूमिनियम का हुआ तो, कागज का हुआ तो, मिट्टी का हुआ तो। अब तो पॉइंट पकड़ में आया। इसका मतलब है हार की कीमत नहीं है, ये कहना है मुझे, हार की कीमत नहीं है। पहले ध्रुव बोलो, ध्रुव। अब दिक्कत क्या है, सुनना सभी लोग, 99% जिनवाणी में पर्याय की चर्चा है, लेकिन वो ध्रुव के बिना नहीं होती, ये हमको समझना है। हम झट जरा सी कुछ लिखे, जीव संसार में दुखी है, कर्म से हैरान करता है, हम भूले गए ये 4 पॉइंट। अब कर्मों के पीछे पड़ गए बस। ये राग कराता है इसलिए इसे छोड़ दो, ये द्वेष कराता है इसे छोड़ दो। जिनवाणी में पलायनवाद नहीं सिखाया है, मग्न होना सिखाया है। परद्रव से पलायन नहीं करो, स्त्री पुत्रादिक से, धन वैभव से, कर्मों से, नरक से, 4 गति से। भागने वाले का मोक्ष नहीं होता है, समाने वाले का मोक्ष होता है। अभी अवक्तव्य है,
अब ये अब मजबूरी ये है कि अब मेरे प्रवचन आपको बड़े भारी पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी आप किसी को पढ़ाओगे तो वही स्टाइल से पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब आपको ये दिमाग में होना चाहिए, आखिरी में बोलो चाहे शुरू में बोल दो, ये फार्मूले। अगर ऐसा ये पलायन बात तो है नहीं, हाँ, तो फिर ना तो कोई ब्रह्मचर्य लेगा, ना कोई संयम ग्रहण करेगा, आगे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब डर डर के ही होगा वो सब, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो डर बताऊं, आज तक डर से एक भी ब्रह्मचारी नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य का स्वांग किया होगा किसी ने, साधु का स्वांग किया होगा, श्रावक का स्वांग किया होगा। जस्ट लाइक मैं आपको आपकी स्वानुभूति बता रहा हूँ, हमें बचपन से ही डराने वाली शैली से पाला गया है। पाप लगेगा। देखो अब मैं पूछता हूँ, इस बच्चे से पूछता हूँ, सबको बचपन याद आएगा। तेरी मम्मी ने कुछ सिखाया तो बोलना, बोलेगा? अरे बोल हाँ या ना, बोल। चिंटी को मारेंगे तो क्या लगेगा? पाप। कहाँ जाएंगे? नरक। बढ़िया। रात को रोटी खाएंगे तो क्या लगेगा? पाप। कहाँ जाएंगे? नरक। अपन गाली देंगे तो कहाँ जाएंगे? इसकी बात नहीं है, हमको भी यही सिखाया गया है। अब जैसे जैसे हम धर्म के क्षेत्र में थोड़े मैच्योर होके आए, निगोद, नरक, भाऊ, त्रास, अब आत्मा दिखती नहीं। अब वो दिखती नहीं है तो फिर क्या करे, बदलते हैं फिर विषय। तू पढ़ने में उपयोग लगा तो तू काम विकार से बच जाएगा, तू पढ़ने में उपयोग लगा तो उपवास की पीड़ा से बच जाएगा। अब वो सब उपाय कर करके हार रहा है, टायर्ड हो रहा है, टायर्ड, रिटायर्ड नहीं हो रहा है। अब वो कह भी नहीं पा रहा है, वो घुट रहा है अंदर। अब दूसरे लोग से पूछा, तुमको उपवास में कैसा लगता है? बहु मजा आ गया। तने मजा पड़े छे? मैंने तो नहीं पड़ती। अब 2-4 साल में वो भी कहता मजा पड़े छे। तो कैसे मजा पड़े छे उपवास में? एक कर्म कटे छे, अब कर्म देखे ही नहीं, विशुद्धि थाय छे, विशुद्धि का नामो निशान नहीं। तो अब क्या करें, सबको मजा आ रहा है तो अपने को भी मजा आना चाहिए। फिर कोई ने ज्यादा ख्वाहिशान कर पूछ ही लिया, देखो अपने खबर नहीं पड़ती पण विशुद्धि थाय छे, कर्म झरे छे। फिर एक नया आइडिया, देख भाई मौज कर करके कर्म बांधा है ने, तो दुख कर करके कर्म काट, फिर मोक्ष हो जाएगा। ये बहुत सारी साइकिल है, वो ऐसी जगलिंग है, वो रास्ता मिलता ही नहीं उसको। अरे बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ। ये ध्रुव का आनंद ब्रह्मचर्य है, ये 4थे गुणस्थान से शुरू होता है। इसकी मस्ती बढ़ती जाती है तो कौन माथा मारे इनमें, बस इसलिए मस्ती है तो माथा नहीं मारता, ये तो माथा मार के मस्ती करना चाह रहा है। आपने बिल्कुल देखा होगा, मैं बहुत स्वानुभूत हूँ, मैंने सब देखा है। मेरे घर में भी मेरी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर साधु हुए, मेरे घर में। मेरा भी पूरा मूड वही है, पहले भी अभी भी। लेकिन मैं ट्रेस आउट करता हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं बन सकता। हमारे गुरुदेव ने हमको एक बात सिखाई है, आ भव बगाड़बू भी न थी, बधारबू भी न थी। बगाड़बू भी न थी, बधारबू भी न थी। भव ना अभाव करवा माटी माड़ो से, सीधी सी बात है। हम तो एक एक बात टैली करेंगे, आप बोलो मैं मानूंगा, बिल्कुल फॉलो अप करूंगा, लेकिन मुझे टैली कराओ। तो अब मेरी टैली हो रही है अवक्तव्य से, है ना। बोलो कितने ब्रह्मचर्य चाहिए। मैंने कल एग्जाम्पल दिया, परसों 100 करोड़ के 500 करोड़ के हीरे ले जाने वाला गंदा सा गंदा आदमी मर्यादित हो गया, अपने निधान लेकर के मोक्ष जाने वाला व्यक्ति क्यों नहीं सुधरेगा। मेरी पूरी ट्राई है, पूरी कोशिश है, सबसे पहले तेरा भगवान समझ में आ जाए, ये अवक्तव्य समझ में आ जाए, बिल्कुल बिंदास मोक्ष में जा। बोलो क्या क्या सिखाना है, बोलो ब्रह्मचर्य क्या, बोलो। मेरे पास तो बहुत आइडिया हैं। मुझे 1 सेकंड नहीं लगता आलू छुड़ाने में, दारू छुड़ाने में 1 सेकंड नहीं लगता। एक बार उसे भान तो होने दो, बहुत सरल है, ठीक है। अब तो भाई से
चार गति के डर से नहीं होता। और ये लाइन हमको टोडरमल जी में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिली। उन्होंने कहा स्वर्ग मोक्ष के लोभ से मोक्ष मार्ग નથી हो થતું નથી और नरक निगोद के भय से मोक्ष मार्ग पामतू નથી होता ही नहीं। हमें तो यही सिखाया गया बचपन से, दिखता कुछ है नहीं और कर्मों का डर। तू गुरुद्रोह करे छे, तू धर्मद्रोह करे छे, तू ऐसा करे। अरे मोह तो मोह धर्मद्रोह करता है, मोह गुरुद्रोह करता है, ज्ञान नहीं करता। मोह पे चोट करो। बरोबर समझ में आया? हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। ध्रुव की मस्ती में विषयों की इच्छा नहीं होती है तब। विषयों का भोग होना अलग बात है और तप होना अलग, इच्छा नहीं होना अलग बात है। बिना इच्छा, हाँ वो इसी से तो कह रहा हूँ, इसी से बढ़ते बढ़ते बढ़ते। मैंने कल ही एक बात बोली थी, डायलॉग, वो सूत्र, पाप घटते 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 मिटता है, पुण्य बढ़ते 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 मिटता है। तो वो घट रहा है, कितना घट गया वो हमें नहीं दिख रहा, जितना है वो दिख रहा है। तो जितना घट गया वो तप है। छठे गुणस्थान प्रमाण, आहार आदि जो संज्ञा है उनकी पूर्ति जितनी योग्य प्रमाण है, आगम प्रमाण, उतनी ही करता है, इसलिए उसको इच्छा नहीं बोलते। हाँ, उसके आगे का तप सातवें गुणस्थान से चालू होता है। बहुत बढ़िया, अच्छा है। लेकिन आत्मा का आनंद किए बिना तो कोई भी तप नहीं हो सकता। भगवान है, बोलो बोलो, बोल के देखो। मैंने इसका प्रयोग किया है। कौन कौन स्वामी का एक चरित्र लिखा है, उस चरित्र को आप पढ़ लेना, आपको पूरे आंसर मिल जाएंगे। कौन कौन सा, कौन कौन आचार्य की माँ ने उसको कैसे संस्कारित किया था वो उसमें है। पेरेंटिंग पढ़ना है तो पेरेंटिंग का पूरा मेरे लेक्चर है और फाइल भी है पेरेंटिंग की, ऑनलाइन मिल जाएगी, आप ले लीजिए। बिल्कुल पूरा गाइड किया है कैसे करना है सबको। चलिए आगे बढ़ो। तो ये फार्मूले समझ में आ गए सबको। अब इम्प्लीमेंट करना आपके ऊपर है। ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, अभ्यास से मोक्ष होता है। ज्ञान से उपयोग ऐसे फैलता है, આમાં આ લખ્યું છે, આમાં આ લખ્યું છે, આમાં આ લખ્યું છે, આનો અભિપ્રાય વિવક્ષા આ છે, આની વિવક્ષા આ છે। अब कैसे सही माने? बौद्ध आत्मा ऐसा कहते हैं, वेदांत ऐसा कहते हैं, सांग ऐसा कहते हैं। अरे हमारे भगवान ऐसा कहते, तू मजा कर। हाँ, नहीं जानना, कहाँ तक जानना? लोग हम क्या करें, उनको समझाने जा नहीं रहे और वो हमसे समझ नहीं आ रही रही। हम क्यों अपना समय खराब करें? बस सच कह रहा हूँ, इतना सा काम कर लो, इतना सा बस। अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे करोगे मुझे नहीं पता। मेरे लिए तो ये ही वरदान है। मैं अपनी बात कहता हूँ, मैंने आपको इन नट सेल पढ़ा दिया पूरा। बोलो, अब कोई प्रश्न हो तो बोलो, मेरा टाइम हो गया। हाँ बोलो, अब बोलो। हाँ, एक एक शब्द का तो अर्थ होगा ये मैं हूँ। अभिन्न का मतलब होता है, अभी सिद्ध में कह रहा हूँ, ये शरीर और आत्मा अभी अभिन्न है, इसलिए वो इसमें शरीर और कर्म लिए अपन ने। अभिन्न में इसका असली शब्द टेक्निकल है संश्लिष्ट संबंध। दूध पानी की तरह कर्म और आत्मा के प्रदेश एक साथ रहते हैं। ये आहार वर्गणा, इसके शरीर का परमाणु और आत्मा के प्रदेश एक क्षेत्रावगाही है, इसलिए उसको अभिन्न कहा। बहुत बढ़िया, बोलो भाई। इसमें चार में अवक्तव्य कैसे घटाया? ऐसा नहीं, कोई बात। चारों में अवक्तव्य ऐसे घटाया कि पूरी दुनिया में लोक व्यवहार ये चल रहा है कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। हमने पहले अवक्तव्य में लिख दिया उल्टा कि आ मारू नहीं। जब सामायिक करना है तो गुरु मारा नहीं। अब कठिन है थोड़ी सी बात, लेकिन आँख खुलती है तो लोक व्यवहार वही होता है। देव शास्त्र गुरु, बहुत सिंपल सी बात है। जिस समय ओलंपिक का रेस दौड़ रहा है उस समय गुरु क्या करता है? कुछ नहीं, इतनी सी बात है। सामायिक माने ओलंपिक की रेस, सिद्धालय उसका मेडल, केवल ज्ञान उसका मेडल, सिद्धालय लक्ष्य। अब केवल ज्ञान का मेडल चाहिए तो उस समय गुरु को याद नहीं करना, कोच को याद नहीं करना, ये दौड़ तू दौड़। एकाग्रता, एकाग्रता का मीनिंग है हमारे यहाँ आत्मा की, एक माने आत्मा, आत्मा ही अग्र दिख रहा है, इसका नाम एकाग्रता।
एकाग्रता मतलब एक माने आत्मा, और अग्र माने उसको, उसी को देख रहा है और किसी को नहीं देख रहा। देश सदगुरु का तिरस्कार नहीं करना है। आँख खुलता है तो योग्य विनय है, और आँख बंद होने पर योग्य विनय यह है कि उनकी याद नहीं आती। क्या कहा? योग्य विनय है। गुरु भी यही चाहता है कि तू एकाग्रता से सम्यक दर्शन कर, तू एकाग्रता से केवल ज्ञान ले। गुरु शिष्य बनाया। हाँ, इसीलिए तो शिष्य बनाया था। आया, समझ में आया? पर अभी तो ये लोग मन से करेंगे। मन से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया। मन से इसलिए करेंगे कि मन से ही सारे काम कर रहे हो आप। पर अभी तो मन में तो सारी इच्छाएं पड़ी है, तृष्णाएं। इच्छाएं पड़ी है तो फिर लिखो, मुझे मोक्ष नहीं जाना। पर अभी तो वो नया नया डाल रहे हैं, पुराना तो बहुत पड़ा है। लिखो ना, तो मेरे से मत बोलो, लिखो, अपने से आप लड़ो। ये मंत्र नहीं चलना है तो फिर क्या फल होगा आप सोचो। बहुत सिंपल सी बात, मान करना है तो इससे अहम करो कि ये मारूच है, आहूच हूँ। आपको मान तोड़ना है या मान जोड़ना है, ये आपको सोचना है। इच्छा तो है ही, वो तो रोग है। रोग है, रोग मिटाना है कि रखना है, बस इतना सोचो। कसाय रोग है, विकार रोग है, रखना कि मिटाना, पहले नक्की कर लो। मन तो रहेगा, वचन रहेंगे, काया रहेगी, चेष्टा रहेगी, संपूर्ण आगम रहेगा, परंतु आगम में मोक्ष न थी। मोक्ष तो अपने में है। समझ आ रहा है? थोड़ा हार्ड हो गया ना? कोई बात नहीं, शुरुआत ऐसे ही होगी, बिल्कुल मत डरो। वस्तु ऐसी है, हम क्या करें। अस्थि की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अवक्तव्य है। जितना कह सकते थे उतना वक्तव्य है। वक्तव्य से अवक्तव्य को पकड़ना है, ये पुरुषार्थ है। इसका नाम वेद विज्ञान। वेद विज्ञान इसका नाम नहीं है। कर्म जुदा, शरीर जुदा, ये नहीं, ये तो ज्ञान है आपको, वेद विज्ञान नहीं है। ज्ञान और वेद विज्ञान में अंतर है। हाँ, अंतर है। ज्ञान होता है फैला हुआ, ये मैं नहीं हूँ, राग में नहीं हूँ, कर्म में नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो ये देखने वाला हूँ, आत्मा देह से जुदा है। ऐसे ऐसे जितना विचार चलता है नहीं, ये कहलाता है ज्ञान। और भेद विज्ञान ऐसा कहलाता है जिसमें विचार नहीं होती, इसमें भेदों का विचार भी नहीं होता, लेकिन एप्रोप्रिएट बना रहता है वो, जिसको मैंने अभी डिसीजन मेकिंग कहा था। गाड़ी चलाते समय पूरा वेद विज्ञान चल रहा है, सोच नहीं रहा है। बड़ी गाड़ी आ गई तो उतार लेता है, ऐसे नहीं सोचता 8x20 की गाड़ी है और रोड 30 फुट की है, 10 इंच सरको निपट जाएगा। ये वेद विज्ञान है। वेद विज्ञान में विचार नहीं होते। वेद विज्ञान में विचार नहीं होते। जैसे इस बच्चे को खेलता रहेगा, खेलता रहेगा, खेलता रहेगा, कोई वेद विज्ञान नहीं कर है, मतलब इसके दिमाग में। जैसे भूख लगी, चुप फट से घर में घुस गया। नींद आई तो फौरन अपने सोने वाले कमरे में चला गया, सोचता नहीं है। पानी पीना है तो रसोई में चला गया, माने इसमें सोचना नहीं पड़ता। तो वेद विज्ञान में सोचना नहीं पड़ता, आपो आप थाय छे। ठीक, हाँ बोलो। सोचना नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे हो जाता है। हाँ, इसकी भूमिका में कुछ करना पड़ता है। कुछ नहीं करना, इतना ही करना है बस, यही भूमिका है। इसी भूमिका में से लहलाएगी फसल केवल ज्ञान की। क्या मजादार होगी, केवल ज्ञान होगा, हम देखेंगे भी नहीं। केवल ज्ञान पानी भरे छे। आपने अभी बोला इंद्रिय ज्ञान छने झूठा होता है। हाँ, तो आप जो सुना रहे हो उसको क्या समझ? वो भी झूठा है। सच्चा तो तभी होगा जब देखोगे। मैंने कोई सुनने के लिए थोड़ी बुलाया आपको, न मैं सुनाने के लिए आया हूँ। अपन केवल इसके माध्यम से बता रहे कि अभी इन शब्दों के पार जाना है आपको। आपकी बहुत बड़ी लड़ाई बता दी, ये भयंकर है, कोई छोटी मोटी नहीं है। मैं जानता हूँ, आगम का रेगिस्तान तय करना है आपको। क्या बोल रहा हूँ, इसमें बहुत कांटे हैं, भयंकर कांटे हैं, भयंकर अप एंड डाउन है। समाज बर्दाश्त नहीं करेगी, आप बोल नहीं पाओगे। ये तो मैं बोल रहा हूँ आपकी वजह से, क्योंकि सबको पता है वक्तव्य का, अवक्तव्य का पता नहीं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अवक्तव्य वक्तव्य से अनंत गुना है। अब क्या करूँ मैं? इसलिए शब्दातीत हो जाओ, विचारातीत हो जाओ। आपने सुना होगा शब्दोपयोग के बारे में, विचारातीत ध्यान, शब्दातीत ध्यान। ऐसा आनंद आया न बता पा रहे।
न कह पा रहे, न लिख पा रहे, न कुछ नहीं कर पाओ। आ बहुत रहा है, लेकिन इसके लिए एक कहानी दे देंगे आपको। आनंद नाम की एक कहानी है। आत्मा का अनुभव में कैसा आनंद होता है, उसके पूरे आपको जितना आगम और अध्यात्म से पूरी लॉजिक से दिया है कि वो यही आनंद क्यों है, वो आप उसको पढ़ लेना। बहुत अच्छी कहानी है, दे दो बिल्कुल, बहुत मस्त कहानी। मेरे पास चले तो वो पढ़ाऊँ, लेकिन वो मैं पढ़ाने बैठ जाऊँगा ना तो उसी में 10 घंटे लग जाएंगे मुझे, क्योंकि बहुत गरिष्ठ है वो। समझदार के लिए मेहनत है उसमें थोड़ी सी, ठीक है। हाँ, और बोलो, 1 मिनट। सवाल साधवी जी में आ गया, लेकिन थोड़ा ये है कि अगर मैं ये नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ ऐसा करके मैं कुछ गलत कर रहा हूँ अपने आप, तो वो आत्मा वंचना नहीं हो जाएगी? पहले ही हम कह चुके, आज आप पहली बार आए इसलिए आपको प्रश्न है। प्रमाण से बाहर जाना नहीं, प्रमाण में अटकना नहीं, इस फार्मूले को कल पढ़ाया है। फिर ध्रुव छोड़ने के बाद तो हमारी आपसे कोई वार्तालाप ही नहीं है। ध्रुव पकड़ने के बाद ही ये सारी वार्तालाप है। जब ध्रुव दिख ही रहा है तो आहू न थी, बस आमारू न थी। इसका मतलब सीधा सीधा कि आहू छू आ मारू નથી, अनंत गुण मारू છે, द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रमाण आ मारू છે, प्रमाण में अटकવું નથી, तो शुद्ध पर्याय जितना मैं नहीं हूँ। ये तो क्या है, केवल ज्ञान की कोई वैल्यू थोड़ी है। उल्टा नहीं लेना, आगम वालों को पचेगी नहीं एकदम। केवल ज्ञान की मैंने दृष्टांत दिया था कल आपको, 100 करोड़ पर सेकंड की इनकम हो तो 100 करोड़ चाहिए कि दुकान चाहिए? तो आहू छू, केवल ज्ञान इतना सही है, शुद्ध पर्याय इतनी सी है, हूँ एटलू ज नहीं। मौज होगी। अब कितना मजा आएगा सोचो। अभी तो हमें ऐसा लगता है एनी वे सम्यक दर्शन हो जाए तो निश्चिंत हो जाए यार। एक जनों ने तो ऐसा लिखा है, ठीक है, लिखा सियादबाद से लिखा है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन निषेध कर रहा हूँ। मैंने एक वक्तव्य एक अवक्तव्य, आप 3 दिन में समझ रहे होंगे। मैं बोल भी देता हूँ और फिर मना भी कर देता हूँ, तो वो अवक्तव्य, वक्तव्य के सामने अवक्तव्य। तो उन्होंने ऐसे लिखे, हे जीव तू एक बार सम्यक दर्शन कर ले, फिर तू नहीं भी जाना चाहेगा मोक्ष तो भी सम्यक दर्शन तुझे खींच के मोक्ष ले जाएगा, फिर तुझे संसार में नहीं रहने देगा। मैंने ये तो मजबूरी जैसी भाषा है, क्या करे। अब अपन जाना नहीं चाहते लेकिन गलती से सम्यक दर्शन कर लिया। मैंने मुझे अच्छा नहीं लगा है, और बाकी उनका भाव खराब नहीं है। उनका मतलब है कि एनीवे एक बार सम्यक दर्शन कर ले, मैंने पुरुषार्थ के लिए भाषा है उनका लक्ष्य है, एक बार तो किसी तरह सम्यक दर्शन कर ले, फिर कुछ कठिन नहीं है, सब चला जाएगा। तो उनका भाव तो अच्छा है, इसलिए मैं सही मानता हूँ उसको, लेकिन मैं गलत मानता हूँ। मैं अपने लिए बिल्कुल नहीं मानता ऐसा कि सम्यक दर्शन क्यों ले जाएगा मोक्ष। मैं मोक्ष तो हूँ, मैं अपने बल पे जाऊंगा। सम्यक दर्शन के बल पर भी नास्ती, अब लो सुनो, नास्ती में सम्यक दर्शन भी है, मोक्ष भी है, कर्म का काटना है। क्यों, कर्म करते तो ही मोक्ष जाते नहीं, 8 कर्म करते मोक्ष जाते नहीं। कर्म काटने से मोक्ष नहीं जाता, जीव अपने हैसियत से जाता है। अब ऐसे पढ़ना पड़ेगा सारा। अभी तक आपने जो पढ़ाई पढ़ी है उसके अलग है थोड़ी सी। कर्म काटना है कि लिखा है, परमात्मा प्रकाश जी में एक गाथा है, बहुत सुंदर गाथा है, मुझे याद नहीं रहती, मैं संस्कृत प्राकृत कुछ जानता नहीं हूँ, मैं तो केवल भाव की वजह से चलता है मेरा मजा। तो उसमें लिखा है बहुत अच्छा, जब कोई मुझे ये कहता है कि मेरा मोक्ष हो गया तो मुझे कलंक लगता है, कलंक लगता है। मेरे को भी अच्छा था कि क्या लिख रहे हैं, मोक्ष हो गया तो अपन खुशी मनाते हैं, मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया। तो उन्होंने उसका उदाहरण दिया, बंद और मोक्ष। जैसे किसी व्यक्ति से पूछो, क्यों भाई जेल से कब छूट के आए? अब हंसी आ गई ना अपने को, आ गई ना हंसी। अरे रे, छूटना अच्छा है लेकिन जेल गए थे। अरे रे, आत्मा तो बंद मोक्ष से पार है। मुझे बंद की कथा भी नहीं सुहाती और मोक्ष की कथा भी नहीं सुहाती, मैं तो त्रिकाल ध्रुव मुक्त हूँ। मुझे इसके आनंद के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता।
तो उसको निर्मल पर्याय का भी अहंकार नहीं होता, कर्तृत्व नहीं होता, भोक्तृत्व नहीं होता। वो जितने जितने अपराध लिखेंगे नहीं, कुछ नहीं होता, वो केवल ध्रुव में मग्न रहता है। इसका नाम है विज्ञान घन, ध्रुव में मगन। और अंतर्मूर्ति माने बहुत छोटा अंतर्मूर्ति में 8वां गुण स्थान, जंप मारी ने 12वां गुण स्थान, 8 9 10 जंप मार के 12 धाड़, केवल ज्ञान की जय हो। तो अभी नहीं देख रहे, नहीं देख रहे, जाओ, नहीं देख रहे, समय हो गया। कहो तो दृष्टांत दे देती, समझाने के लिए दृष्टांत दे, क्योंकि मैंने जो बात बोली है वो बिना दृष्टांत के घुसेगी भी नहीं। क्या बोलती हैं, क्या बोलती हैं, क्या बोलती हैं, आगम विरुद्ध बोलती हैं, आगम विरुद्ध बोलती हैं। केवल ज्ञान की कीमत नहीं है हो, केवल ज्ञान पानी भरे छे, माथा खराब है। अपन तो केवल ज्ञान, हे प्रभु, एनी हाउ। तो एक अलग टोन है थोड़ी सी। अब वक्त की टोन बहुत ही उल्टी है, बहुत पचाने में बहुत। गुरुदेव तो ऐसे बोलते थे, काचो पारो छे, पची जाए तो बद्दू रोग चलो जाए, चाली जाए, और ना पचाए है तो कोट फूटी जाए। है तो खतरनाक बात, मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, खतरनाक। क्या क्या दृष्टांत दे रहा था मैं, कुछ कह रहा था। हाँ, इस चक्कर में वो भी भूल गया, बताता हूँ। देखो, नहीं, बोली कुछ हो रहा था। अब याद आ जाए तो। वर्ल्ड कप जीतना कितना कठिन है क्रिकेट का, कितनी महिमा है वर्ल्ड कप जीतने की, समझते हो ना? था आपने देखा है, वर्ल्ड कप जीतते से ही उसे देखते तक नहीं है, वो जो मिलता है ना वो वर्ल्ड कप, देखते ही नहीं, ले लिया, दूसरे दे दिया, तीसरे दे दिया, चौथे दे दिया। ऑस्ट्रेलिया वाले तो उसके ऊपर पैर रख के बैठ गए जीतने के बाद। कौन तुम्हें महिमा होगी वगैरह, हमारे लिए तो ऑर्डिनरी है, हमारे तो बहुत पड़े हैं इसे। मैंने केवल ज्ञान की तुम्हें दुर्लभ है ना, इसलिए महिमा आती। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि महिमा नहीं है उसकी, अनंत महिमा है उसकी, केवल ज्ञान की। लेकिन केवल ज्ञान की महिमा से सदुपयोग नहीं होता। केवल ज्ञान की महिमा से दीनता आती है। हे प्रभु, मेरे कब होगा, मेरे में बहुत कमी है। केवल ज्ञान तो छोड़ो, मेरे तो इतना सूक्ष्म ज्ञान भी नहीं है। इतना भटक रहे हैं जीव, साधना करने के बावजूद भी, साधु दीक्षा लेने के बाद भी। इसको कहते हैं हीनता के शिकार। माने मान कसाई का एक भेद है हीनता, दीनता। ये तो प्रवचन कर लेते हैं, ये तो इतनी जल्दी सीख गए, इनको तो इतना याद हो गया, इनका सूक्ष्म तो कितना है, ये तो पढ़ाने लगे, इनको तो अब सब पूछेंगे, मुझे कौन पूछेगा, मेरे लिए तो कोई गोचरी भी नहीं करेगा, इनके लिए तो हर कोई बोरा देगा, मेरे लिए क्या करेगा। ये दिमाग में चलता रहता है। अब जो आपने कल पुरुषार्थ पूछा, ये पुरुषार्थ नहीं, इस विचार में से निकल रहा हो। अब मैं आपको ये चाहता हूँ कि जब सूक्ष्म की बात आए तो हुए वो न थी, केवल ज्ञान भी हो जाए तो एटलू જ નથી, कम पर्याय है एवो નથી, मोय राग दे से हूँ पण एवो નથી। मस्ती करो ध्रुव की, मत होने दे हमें केवल ज्ञान, और मत होने दे हमारे प्रवचन, मत होने दे हमारा लिखाण। लिखने के लिए नहीं निकली। कान्जी स्वामी जिनका नाम फेमस चलता है, उन्होंने जिंदगी में एक अक्षर नहीं लिखा, एक अक्षर नहीं लिखा। पंडिताई नहीं बगारी, कक्षा 6 पास थे बस। वो ज़माना था पुराना, उस समय पढ़ाई बहुत झंझट थी। पूरे गुजरात में इतने वो प्लेग फैलते थे, अहमदाबाद में, ये सब सूरत में खूब प्लेग फैला है, भयंकर प्लेग फैला है सूरत में पुराने ज़माने में, 100 साल 150 साल के अंदर बहुत हुआ है। तो उस विपदा में से निकल करके ये ध्रुव की मस्ती करते चले गए बस। और आज की तारीख में उन्होंने जितना बोला वो लिखा गया अपने आप ही। उन पर सैकड़ों PhD हो गई, सब लोग उनको अपने आप पूरे विश्व में अनुसंधान कर रहे हैं उनके ऊपर। इसलिए इसकी मस्ती करो, छोटा लक्ष्य मत बनाओ कि मैं प्रवचनकार बन जाऊं, लेखक बन जाऊं, गायक बन जाऊं, कवि बन जाऊं, भजनकार बन जाऊं। क्या दम है, इतना बड़ा टारगेट भूल के मैं भजन लिखता हूं बहुत अच्छा, मेरी कविता संग्रह मेरा छप गया,
मेरे पास जितने लोग हैं ना, इन सबको पीएचडी करने की मनाही है। क्या छोटे छोटी काम करना, अपना बड़ा काम करो ना, अपने ऊपर पीएचडी हो, अपन क्यों करें पीएचडी? अरे अपने कर्म काटने निकले, टाइम काटने नहीं निकले। बहुत स्पष्ट सोच है मेरी, बहुत स्पष्ट सोच, बहुत स्पष्ट सोच है। बहुत थोड़ा समय है और जो काम बताए ना आज का इतना सा जी, बहु हैवी है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं होगा। अभी तो मैंने पढ़ाया है और आपने सही कहा, ये सब झूठ है। अभी सच्चाई में तो परिणमित करना पड़ेगा। चलिए।